नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में 3 वेरी स्ट्रेंज एंड यूनिक हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। और तीनों हिल्स पर नॉर्थ ईस्ट के सबसे ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। आज का दिन हमने ईस्ट खासी हिल्स पर बसे चेरापूंजी टाउन पर स्पेंड किया और यहाँ से निकलकर खासी हिल्स के पाइन ट्री से घिरे इन पहाड़ों के व्यू को एंजॉय करते हुए हम वेस्ट जैंतिया हिल्स पर बसे डॉकी टाउन की ओर जा रहे हैं। इन दिनों मेघालय में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मेघालय कर रही है और लगता है कि आने वाले 5 सालों में एक शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मेघालय में इतने डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं जिन्हें एक ही ट्रिप में घूमना इम्पॉसिबल है। यहाँ डेस्टिनेशन के साथ साथ रोड ट्रिप भी कई नज़ारों से भरे पड़े हैं। ब्राइट सनी डेज में यहाँ के पहाड़ और यहाँ की रोड बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और हम इन पहाड़ों के व्यू को एंजॉय करते हुए इवनिंग में एक रेस्टोरेंट में जाकर रुके, जहाँ दीपाली ने बहुत ही कम टाइम में मेरा सरप्राइज बर्थडे ट्रीट प्लान किया। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ एज वी आर ट्रैवलिंग, विजिटिंग न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस, टेस्टिंग डिफरेंट फूड्स, कैप्चरिंग मोमेंट्स, making lifetime memorable memories, and this is actually our purpose of life these days. हैप्पी बर्थडे टू वो भी नहीं पहले कोई बात नहीं, डबल जला देते हैं। मैं वीडियो नहीं बनाता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बाइट खा लो। भैया को भी खिलाओ। खिलाएंगे ना तुमको। चलो अभी इस रेस्टोरेंट से निकलकर हम वहाँ जाने वाले हैं जो इस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को और भी मेमोरेबल बना देगा। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग द फेमस डॉकी ब्रिज एंड एंटरिंग टू द लैंड ऑफ वेस्ट जैंतिया हिल्स। It is about 8 kilometers from this bridge and finally we reach to a place called Senang Pedang village. हम दोनों अभी इस लोकेशन पर हैं जहाँ का व्यू ऑसम है। अंधेरी रात में इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सो हम इसे समझने और समझाने की आगे कोशिश करेंगे। Therefore, stay tuned and enjoy the vibe. कैसा रहा ये सफ़र और इस सफ़र में पहुंचने तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आपकी आलसी बता रही है। हम लोग स्टेप्स चढ़ तो पा रहे लेकिन स्टेप्स पे नीचे नहीं आ पा रहे ना, प्रॉब्लम हो रही है पैर को फोल्ड करने में। एक जगह बैठे हैं तो बैठने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, खड़े होने पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर चल नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत है। लेकिन दिमाग अच्छा है, थकान नहीं है अभी। अच्छा। मन में तो बहुत कुछ है, ये भी घूमना है वो भी घूमना है। बस आज की रात है, आज प्रॉपर मसाज करके सोना है और जो भी लग रहा है कि कल तक ठीक हो जाए उसके लिए सब कुछ करेंगे आज। अच्छा। अच्छा, और अभी तक आपने क्या क्या किया है और वहाँ का आपका जो डेस्टिनेशन था, जो मेन पॉइंट था, उस सारे पॉइंट तो अमेजिंग थे। जहाँ जहाँ भी गए सब कुछ नेचुरली था। हम लोग लिविंग रोड पर गए, वो तो बहुत नेचुरल था एंड रेनबो फॉल्स ऑसम। उसके बाद जो उसका ट्रैक था वो खतरनाक था। हमने कुछ स्टोरी सुनी, कुछ लोगों से मिली, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। फिर आज का ट्रिप भी अच्छा ही था। आज हम लोग 2 जगह ही जा पाए, 2 जगह ही विजिट कर पाए। आई थिंक 2 ही जगह ना, मेन 2 ही जगह थी। मेन 2 ही जगह थी और दोनों जगह केव ही था, लेकिन दोनों केव काफ़ी अच्छी थी। मतलब हमें अच्छा लगा जाके, थक गए थोड़ा। थक गए। अब आज एक्चुअली कंडीशन भी हमारी उतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग स्पीड कवर करें। हम लोग बहुत आराम से आज सारी क्यू में चला है। हम लोग से जो लोग पीछे से थे वो लोग हमसे आगे निकल के, बट हम लोग आराम से चल रहे थे। सारे लोग हमें देख रहे कि लोग चल कैसे रहे, इतने अच्छे जवान लोग हैं लेकिन चल कैसे रहे। बैंड बाजी पड़ी है कुल मिला के बोला जाए तो। दीपाली क्या खा रहे हो? फ्रेंच फ्राइज, रोटी, सब्जी, चावल, दाल। तो
4 पतले वाले। दिसंबर के मंथ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि नॉर्थ ईस्ट की ठंड नॉर्थ इंडिया से थोड़ी कम होती है, बट खुला मौसम है, चांदनी रात है, कॉजी सा माहौल हो रखा है और हम दोनों बोन फायर कर इस प्लेस के वाइब्रेंस को महसूस कर रहे हैं। रिवर की आवाज़ इस प्लेस में एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। रॉक से भरे इस प्लेस में आज हम कैंपिंग कर रहे हैं। यहाँ रॉक्स पर बम्बू का प्लेटफॉर्म बनाकर कैंप सेट किया हुआ है। कैंप का माहौल तो मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगा, बट रिवर की कलकल की आवाज़ मन को और एक्साइट कर रही है और हम डेस्परेटली कल सुबह होने का वेट कर रहे हैं ताकि हम इस प्लेस के नेचर के नज़ारे को देख सकें। तो नदी के किनारे है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बच्चों, हम लोग रात में इस छोटे से टेंट पे स्टे किए और यहाँ से अभी हम निकल के बाहर जाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। और नज़ारे क्या मस्त है यहाँ के यार। रात में कैंप फायर को भी एंजॉय किए बहुत देर तक, 11:30 और इनफैक्ट 12 के करीब ही हो गया था। तो रात का ठिकाना हमारा इस टेंट में था और बाहर में कितनी ठंडी हवा चल रही है ना, इसका अंदाज़ा आप इस टेंट के हिलने से आप पता कर सकते हैं। बट अंदर में तो ठीक था माहौल, गर्म ही था, ज़्यादा ठंडी नहीं लगी। और ये रही अपनी दीपाली, ये भी सोकर उठ चुकी है। पैरों का दर्द अभी तक हमारा ठीक नहीं हुआ है क्योंकि ट्रैकिंग के बाद बहुत बुरा हाल होता है भाई। यहाँ से आपको दिखाते हैं नज़ारे बाहर के और हम खेलते हैं इस टेंट को। कहाँ गया? चलो, हाफ खुल चुका है और ये रहा यहाँ। ठंडी नहीं है यार, नॉर्मल है, नॉर्मल ही है। और हम हैं अभी सिनोंग पेडेंग में और ये सामने में उसका हैंगिंग ब्रिज दिख रहा है। एक्चुअली ये है डॉकी रिवर के किनारे। तो डॉकी रिवर के नज़ारे को देखने के लिए अब हमको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। ये रहे भाई जन्नत। रात को बिताया, सनराइज इधर से हो रहा है बाबा। यहाँ पर हम कैंपिंग कर रहे हैं और कैंप का माहौल आपके सामने है। हर जगह रिवर के स्टोन्स पर बसे कैंप्स, एंजॉय करने के लिए हट्स एंड फील लेने के लिए ये वाइड स्प्रेड नेचर सेनोंग पेडेंग की खूबसूरती है। यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है जैसे जिप लाइनिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, बट हम देखते हैं लास्ट में कोई ना कोई एक एक्टिविटी जरूर करेंगे। तो क्या बोल रही है? पैर नहीं चल पा रहे यार, क्या करें। तो ऊपर से नज़ारों को देखो और एंजॉय करो। अभी भी चांद हमें ऊपर ही दिख रहा है, ये रहा चांद ऊपर में। अभी हमारी एक दूसरी स्मॉल ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है जो इन पत्थरों के बीच से गुजर रही है। और हम लोग हैं अभी सिनोंग पेडेंग विलेज पे, जो कि डॉकी नाम की एक जगह है मेघालय में, उस जगह पे पड़ता है। और डॉकी से ये अराउंड 5 to 10 किलोमीटर होगा समथिंग। बट यहाँ पर भाई पत्थरों का भरमार है, देखो पत्थर ही पत्थर है। हाँ, और पीछे में ये हमारी दीपाली आ रही है और पीछे में एक हैंगिंग ब्रिज है और यहाँ पर सामने में है उमरगॉट रिवर और इसे डॉकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बट अभी के नज़ारे को हम देखने के लिए हम रिवर के पास जा रहे हैं और रिवर ये बह रही है। ये कैंप साइट, इतने सारे कैंप साइट हैं, कोई अकेले नहीं है हम।
हाँ? अरे यहाँ पर भी पानी है, देखो। दिस इज द क्लीनेस्ट रिवर। और हम लोग और काफ़ी करीब जाएंगे, देखते हैं वहाँ तक जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। आई थिंक यहाँ से कुछ बना हुआ। तो ये है रिवर के ऊपर रखे हैं पत्थर, और पत्थर के ऊपर से हम लोग वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम उस क्लीनेस्ट रिवर का वो ब्लूइश ग्रीनिश वाटर हल्का हल्का दिखना चालू हुआ है। आजा, गिरना नहीं बस। छोटे वाले के ऊपर में, वो इस बड़े वाले में क्यों चढ़ गई? उसमें चढ़ना। हाँ, बैलेंस बनाना। अरे राम, मैं काफ़ी करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे बस ऐसे पत्थरों को सिलेक्ट करना है जिससे मेरा पैर स्लिप ना करे। मुझे बस ड्राई पत्थरों को देखना है। जैसे जितने भी ड्राई पत्थर है ना, उनके ऊपर पैर रखने पर पैर नहीं फिसलेगा, इतना तो कंफर्म हूँ मैं। और मैं अभी इस रिवर के एकदम करीब हूँ। तो नज़ारे यहाँ के बेहद ही खूबसूरत है। और अभी हम हैं शिलोंग पेडंग पे, और हमारे पीछे है उमरगॉट रिवर, और मेरी वाइफ इधर पीछे में पता नहीं क्या कर रही है। ओह माय गॉड, पीछे में सनराइज हो रहा है पहाड़ों के ऊपर से। इफ यू कैन सी हियर। और यहाँ का वाटर था ब्लूइश कहे या ग्रीनिश कहे, आई डोंट नो, बट हल्का ग्रीनिश लग रहा है। और ये है डॉकी रिवर, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। वो कहते हैं ना कि ह्यूमंस एंड रिवर का एक गहरा रिश्ता है। ह्यूमंस ऑलवेज फील कनेक्टेड विद नेचर व्हेन दे कम नियर टू वाटर स्ट्रीम। और रिवर हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ग्रीनिश एंड फ्रेश रखती है। इसके तेज प्रवाह से जो वाइब्रेशन इसके सराउंडिंग में उत्पन्न होता है, वो हर किसी के मन को और शरीर को झंझोर देता है। इसीलिए ज़्यादातर तपस्या और पूजा स्थल रिवर के किनारे ही बसे हैं। वैसे ह्यूमन को सिविलाइज बनाने में रिवर का एक बहुत बड़ा योगदान है, बट यह उमरगॉट रिवर इतने टफ टेरेन से होकर गुजरती है जहां पर ह्यूमन का प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दिस इज़ वाई उमरगॉट रिवर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इस रिवर में आप 10 to 15 फीट नीचे के स्टोन्स एंड रिवराइन लाइफ को आप क्लियरली देख सकते हैं। सो feel the vibe of this mighty nature. बिल्कुल शांत चुपचाप बैठकर इस रिवर की आवाज़ को सुनना और बाहर की इस कलकल और तेज उफान को अपने अंदर महसूस करना एक अलग ही आनंद है। हरी भरी वादियों में बहती है एक नदी, शांत लहरों की भाषा में छुपी है हर खुशी। किनारे पर झूमते हैं पेड़, हरियाली मुस्कुराए, नदी के संग गुनगुनाकर जीवन गीत सुनाए। कलकल करती धारा जब पत्थरों से टकराए, संगीत सा मधुर सुर बनकर आत्मा तक पहुंच जाए। हरी वादियों और नदियों में मन खोकर मुस्कुराए, जीवन का सच्चा सुख तो बस प्रकृति में समाए। भाई इस नज़ारे को देख के मज़ा ही आ गया यार, दिल खुश हो गया। तो ये है उमरगॉट रिवर का नज़ारा, बेहद ही खूबसूरत है। रिवर एकदम ग्रीनिश कलर की है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रिवर है। बस देखो, नज़ारों को एंजॉय करो और उस नज़ारे को अपने दिमाग में भर के
उस शांति को महसूस करो, मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है। अभी इस रिवर पर मैं हूँ और दीपाली है और यहाँ पर कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कि रिवर हमारी ही है। वाह। आज की मॉर्निंग वॉक विद द फ्लो ऑफ नेचर ट्रूली हमारी इस ट्रिप को एक बेस्ट मेमोरी से भर दिया। पहुंच गए अपने टेंट पे। अब बारी है दूसरे ट्रिप की, बट वी विल डेफिनेटली चेंज द लोकेशन ऑफ द रिवर बैंक। तो अब हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर रिवर के वाटर में थोड़ा ठहराव हो, जहाँ हम वाटर के क्लीनलीनेस में अपने आप को प्योर कर सके और उसके साथ एंजॉय कर सके। यार कितना पिंक कलर के पत्थर है अब यहाँ, तो देख रहा पूरे पिंक कलर के पत्थर। दिखा 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 समुद्र बना होगा। क्या है क्या है? फॉसिल। देख ये वाला एक है, ये हाँ हाँ ये और देखिए दो दिखे दिखी वाला वो। अरे हाँ हाँ वही वही लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हुआ है ना इसलिए। और ये देखना कितना पिंक कलर का, एकदम पूरा पिंक कलर का है यार ये तो। ये है डॉकी रिवर और इसका ये ग्रीनिश क्रिस्टल क्लियर वाटर। और ये रहे हम दोनों, ये अभी इस जगह में हम लोग स्विमिंग करने वाले हैं, जो कि नहाने के लिए एक बेस्ट स्पॉट है। ओह माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्पॉट इट इज। और यहाँ पर हम दोनों ही हैं, ये रिवर भी हमारी है, ये भी पीछे का ब्रिज भी हमारा है। हम लोगों का नहाकर हो चुका है। अभी इस रिवर पे बहुत चिल्ड बात ली है हम लोगों ने, और नज़ारों के साथ चिल्ड बात लेने का मज़ा ही कुछ और है। इससे ज़्यादा क्लीन वाटर आपको नहाने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा भाई। और ये नज़ारों के साथ में पूरे पहाड़ों के नज़ारे हैं, पूरा रिवर देखो ना, ग्रीनिश रिवर है। जितना चिल्ड वाटर था ना, मज़ा आ गया यार। इस क्लीनेस्ट वाटर पे नहा कर कैसा लगा? और ठंडा। थेरेपी थी एक। थेरेपी थी? टाइम हो चुका है यहाँ से इस रिवर को बाय बाय करने का, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों में ऐसा फ्रेशनेस फील कर रहा हूँ। शांत हूँ, समझ रहा हूँ, कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी फीलिंग को इस नेचर के साथ लिंक कर रहा हूँ। कुछ जुड़ा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ और फील कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ तो लिंक है इस नेचर में और मेरे अंदर की गहराई में। और ठीक इसी नाव की तरह धारा प्रवाह के विपरीत चलकर कुछ जगह पहुंचना चाहता हूं, कुछ पाना चाहता हूं। बट हाँ, ये जरूर है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर वैसे चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, एक स्मॉल हट सा है जहाँ पर चेंज कर सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य सब फेमस, पहाड़ से नदी, साइड में हट और सुपारी और नारियल के पेड़। यही तो बचपन से बनाते आए, फाइनली ये सामने है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं और दीपाली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको करने के लिए। What's your name? Even me, I don't understand. Speak loudly. What is your name? एकदम फुल नेम बता रहा है ना। माई वेट इज 90। मैं यदि प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा, अब दीपाली को करना ही करना। सीधे जाऊंगी मैं या फिर मेरे को रुक जाऊंगी बीच में?
नहीं, बीच में भी रुक सकते हो। बहुत सेफ है ना? 100% श्योर। फाइनली टाइम हो चुका है जिप लाइनिंग एक्टिविटी करने का, और उसे करने के लिए उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। ओके, नाउ अगर अप्लाई इन बिटवीन आल्सो प्रॉब्लम। हाँ, इन बिटवीन भी लगाओगे, बीच में लगा दिया तो वहीं रुक जाओगे, फिर आगे पीछे नहीं जा पाओगे। तुम तो बहुत प्यारे क्यूट बच्चे हो। जस्ट गो टू द पेमेंट। डेट इज 20। जिंगल बेल जिंगल ऑन द बेल। गाओ। नहीं सुनो, मैं खुद से सो ही रहूंगी कि वो अपने आप ऐसे ही बजाते हैं, पैर पकड़ना होता है। कैसे हो जाता है ना। दिस द फर्स्ट टाइम ना। getting ready for the zip lining। देखते हैं इससे तुमको ब्रेक लगाना है, उससे वो तुम्हारे लाइन को ब्रेक पकड़ कैसे के रखना लगेगा है। इससे? ओह, ही विल टेल यू। चलो, मेरा पर्स पकड़ो। for the zip lining she is climbing up with her gears। I don't know she can do or not। if she can do, it is good for her। so Deepali is ready for the zip lining। But I'm tired. she is tired। Strap is. how's the josh? Hi. how's the josh? Hi, my husband. हिल्स के ऊपर पूरा जिप लाइनिंग का सेटअप किया हुआ है, और हम रोपवे तक पहुंच चुके हैं, और कुछ बेसिक ट्रेनिंग के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। But उसको छोड़ सकती हूँ। No, you won't be comfortable if you remove this, okay? This is for to balance your body. Otherwise, you will be, well, we have a guy from the other side, ओके so he will come to pull her. ओके, सीधा करें। पैर वैसे ही रखना है। हाँ दीपाली, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय माता दी, जय बजरंगबली। एकदम से खाली ये पहुंचने के बाद ऐसा नीचे से खींच ब्रेक अप्लाई किया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पूरा नाम ले बाबा। you can do दीपाली, you can do, very good। Deepali is always super excited for doing any adventure activity, and finally she is performing one of it। And let's see how was her experience after returning from other side of the hill। But अभी तो वो बीच में अटक गई है। ऐसा होने पर दूसरे तरफ का गाइड हेल्प करने के लिए आते हैं, so there is no problem at all। जिप लाइनिंग एक्टिविटी वो भी हिल्स पर एंड उमगॉट रिवर के व्यू के साथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी वी हैव एवर डन इन आवर इंटायर लाइफ। एंड अपनी एडवेंचर एक्टिविटी की बकेट लिस्ट से एक और हमने कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स सी हाउ वाज हर एक्सपीरियंस। ब्रेक अप्लाई कर। हाँ, व्हाट हैपेंड? डर लगा लेकिन आने में वापस। ओके ओके। तू ब्रेक अप्लाई क्यों नहीं की? करी ना मैंने, दबा खींचा। वहाँ पर जल्दी खींच दिया था। नहीं कुछ नहीं की मैंने, तो अपने आप रुक जाता है। देखो रुक गया वो भी जाके। फंस गई थी मैं। अभी बता कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ जाके बहुत डर लगा। मैं टकरा गई इससे जब मैं आई तो। लगा टकरा गई मैं इससे। चल चल आजा। थैंक यू सो मच। चलो मैं नीचे आ गई फाइनली। So good, लेकिन fantastic। ओए जिंगल बेल। ये सेंटा क्लॉज क्या कर रहा है इधर? Where is Santa Claus? Where is Santa Claus? यहाँ इस स्मॉल हट पर जिन लोगों ने अपना जिप लाइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म की है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिख कर गए हैं।
So it's time to write our experience as well. Let's see how was Deepali's experience. And it's amazing. दीपाली, तो डर लगा था कि वहाँ पर बीच में आधे रास्ते में पड़ गई थी। Very steep, huh? No, actually we have done trekking now. Because of that our leg is shaking. I am also scared to चलो। steps and height. Yeah. What you did zip line. ओके चलो अब हैंगिंग ब्रिज पे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें से एक जिप लाइनिंग है। वो देखो वो उधर में कायाकिंग भी होता है, बोटिंग भी होता है, स्कूबा डाइविंग भी, बट हम वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर पाया बट दीपाली कर पाई एटलीस्ट। दीपाली डर लगा? हाँ लगा, बीच में पहुंच के लगा मैं कहाँ आ गई हूँ आसमान में। I'm scared. Yes, I'm scared. I'm complete chilling. Oh my God. Oh my God. I can't believe. My seriously. अभी हम सेनंग पेडंग विलेज को दूसरे विलेज और कैंप साइट से जोड़ने वाले सस्पेंशन ब्रिज पर हैं, जो देखने में सेफ तो लग रहा है बट इससे आने वाली क्रिकिंग साउंड इसे काफ़ी स्कैरी बना रहा है। बट इस ब्रिज से हिल्स, रिवर, विलेज एंड इसके आसपास के नेचर का व्यू देखने लायक है। यहाँ आने से जस्ट पहले मैंने दीपाली को इस विलेज का नाम बताया था, जो उसके लिए इसका प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। दीपाली, सेनंग पेडंग, सेनंग पेडंग के मज़े लेते हुए दीपाली जी, और यहाँ का नज़ारा बहुत बेहद ही खूबसूरत है विद दिस ग्रीनिश एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ उमनगॉट रिवर। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि ये है उमनगॉट रिवर और एक ये है, इधर से एक दूसरी रिवर आ रही है बट अभी थोड़ा ड्राई है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अदरवाइज एक रिवर इधर से भी आ रही है। ये दोनों रिवर इस सेनंग पेडंग विलेज पे आकर मिल जाती है। मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अपना वेट कम करके आऊँगा और ये ज़रूर करूँगा। क्या बोले, फिर से बोलो। नेक्स्ट टाइम मैं वेट कम करके आऊँगी। मजा आ रहा है, नहीं करता है। मेटल का वॉकवे है और ये है हैंगिंग ब्रिज जो इस रोपवे पे लगा हुआ है और इस पे दीपाली अपनी जा रही है वापस। और ये रहे हम दोनों। मजा आ गया दीपाली को जिप लाइनिंग करके और इस रोपवे पे एंजॉय करते हुए। फंस गई थी बीच में जाके, मैं बीच में फंस गई थी। और अब हम लोग निकल रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं डॉकी के लिए। तो चलो चलते हैं। 11:30 बज गए। चल चल चल।